अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एससी बर्ड्स केयर। मैं आज ऊपर आया था छत पे पानी चेंज करने, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ी प्रोग्रेस ब्रीडिंग की शेयर कर दूं। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरी इस साइड से भी वेंटिलेशन है, इस साइड से भी वेंटिलेशन है, उस साइड से भी वेंटिलेशन है। हवा का क्रॉस होना, फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। और सुबह यहाँ से सूरज निकलता है, यहाँ तक पूरा दिन इनको धूप लगती है माशाल्लाह, और बर्ड्स बहुत हेल्दी और एक्टिव रहती हैं। सबसे बड़ा रीज़न सफाई और आपकी हवा का फ्रेश होना ज़रूरी है। और कैल्शियम की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपका धूप के अंदर शेड है। बर्ड्स को अगर डायरेक्ट धूप लग रही है तो आपको किसी किस्म की कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे पास इस कॉलोनी के अंदर बजीज़ हैं, लव बर्ड हैं, कॉकटेल है, ग्रीन रिकनेक है, और उसके बाद मेरे पास नीचे ज़ेब्रा फिंचेस की भी कॉलोनी है छोटी सी। चले मैं आपसे कॉकटेल की ब्रीडिंग शेयर करता हूँ। जहाँ तक कॉकटेल की बात है, कॉकटेल की ब्रीडिंग के अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मेरा जो ये पेयर है, ये माशाल्लाह एग्स पे है और कुछ दिनों तक इंशाल्लाह हैच हो जाएंगे बच्चे। अब कॉकटेल जितने भी बर्ड्स हैं, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, सबसे नफीस बर्ड कॉकटेल होता है। ये अपना दाना नहीं गिराता और बहुत अच्छे से ब्रीड करता है अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, सफाई रखी जाए और उसकी खुराक का ख्याल रखा जाए। तीनों का पेयर भी क्रॉस हो चुका है। नीचे मेरे पास ग्रे फीमेल और कॉमन वाइट का मेल है, ये भी अच्छा बाउंडेड है। बाकी मेरे पास ओपन कॉलोनी के अंदर बजीद हैं जो कि अच्छी ब्रीड कर रही हैं। इसकी भी इंशाल्लाह प्रोग्रेस मैं आपको दिखाऊंगा। ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, मेरे पास 20 फीट इसकी लेंथ है, वहाँ से यहाँ तक 10 फीट इस तरह और 12 फीट ये हाइट है इसकी। तो ये सब बर्ड सीज़न से पहले ओपन थे, यहाँ पे कोई केज नहीं था, ये बर्ड ओपन रहते थे क्योंकि मैंने इन्हें तैयार करना था ब्रीडिंग सीज़न के लिए। तो फ्लाई बहुत ज़रूरी है, ताकि बर्ड आपका फिट होगा तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी ब्रीड देगा। अब इनको जो मैंने केज दिया वो 2x1.5 का है और बेहतरीन किस्म की ये ब्रीडिंग कर रहे हैं। कॉकटेल को एक अच्छी सफाई दे दें आप, दूसरी ताज़ा आबो हवा, धूप आती है। मैंने इनके केज इसलिए ही यहाँ पे लगाए हैं, वहाँ से आपको बताया धूप आती है डायरेक्ट। तो सुबह जो 7 बजे तक की धूप है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी कैल्शियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप इनका जेंडर कंफर्म लाजमी करें। अब मेरे पास जो इनो कॉकटेल है, इसके साथ जो मेरे पास पहले पेयर था वो मेल था और मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था, और वो तकरीबन 3 माह तक मुझे यही नहीं था पता कि वो मेल है। वो तो जब विस्लिंग उसने शुरू की तो फिर मैंने डीएनए करवाया। अब डीएनए फीमेल है, इसके साथ ब्लैक आई की और रेड आई का मेल है। इस वजह से आपका सीज़न ज़ाया ना हो, इसलिए आप अगर इनो है तो उसका लाजमी डीएनए करवा लें ताकि आपको कंफर्म हो। बाकी आप कॉकटेल को इजी रखें, कॉकटेल को उसके ऊपर छोड़ दें, वो आपको बहुत अच्छी ब्रीडिंग देगा। इनको हर दूसरे दिन मैं छली प्रोवाइड करता हूँ। चने भिगो के रख दें 24 आवर्स, आपने कम से कम जो है ना चने भिगो के रखने हैं, और गंदम वो आपने इनको सर्व करनी है एक दिन, उसका एक दिन गैप देना है, फिर आपने छली देनी है, फिर आपने एक दिन गैप दे के लूसन देना है, जहाँ फिर इस तरह की कोई और चीज़ दे दें। अभी पालक तो नहीं क्योंकि गर्मी है, लूसन आप दे दें, वो बहुत अच्छा फार्मूला है ब्रीडिंग के लिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ब्रीड आपके पास आ जाएगी। कॉकटेल अच्छी तरह इनक्यूबेट करता है अपने एग्स को, एक बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। अब ग्रीन रिंग नेक है, जहाँ फिर आप फिंचेस कह लें। अब फिंचेस की भी मैं प्रोग्रेस आपसे शेयर करूँगा। फिंचेस भी बाज़ का तो अपने अंडों से उठ जाते हैं, बट कॉकटेल भाई यहाँ पर 35 की भी डिग्री गर्मी पड़ी है, जब लाइट चली गई घंटे के लिए तो भी ये बॉक्स से नहीं निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्स को इनक्यूबेट किया है। ये देखें, फीमेल बैठी है, इंशाल्लाह हफ्ते तक ये भी हैच कर देगी एग। तो सिंपल सी बात है, आप 2-3 टिप्स हैं जो आप लिख लें, आपने आजमा लेनी है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आपके पास आएगी। नंबर 1 टिप आपके बर्ड का जेंडर। नंबर 2 टिप है आपको उनकी एज का कंफर्म होना। अब मेरे पास उस जो केज के अंदर मेल है उसकी एज अभी पूरी नहीं है, इस वजह से उसको मैंने अभी तक फीमेल नहीं दी। एज पूरी होना बहुत ज़रूरी है, वरना अच्छी ब्रीड नहीं आएगी, वरना आपको वही इश्यूज़ सामना करना पड़ेगा
कि बर्ड प्रॉपर अपने बच्चे नहीं पाल रहा, एग्स नहीं हैच हो रहे, एग्स पे बैठ नहीं रही फीमेल, तो सेकंड टिप ये है उनकी एज कंफर्म करें लाजमी। थर्ड टिप एक अच्छी डाइट और फोर्थ टिप एक अच्छी हवा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपको किसी और बात को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बर्ड आपको एक अच्छी ब्रीड देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मैंने लास्ट सीज़न भी बहुत अच्छी ब्रीड ली थी। इसकी जो फीमेल है वो यहाँ से फ्लाई कर गई थी, फिर मैंने इसके साथ एक और लाया, वो मेल निकला, फिर अब एक और फीमेल दी है। इनसे भी मैंने लास्ट ईयर ब्रीड ली थी, इनसे भी ब्रीड ली थी। मेरे पास सारे ब्रीडर पेयर पड़े हुए हैं जो लास्ट सीज़न के मेरे हैं। इवन के बजीज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, बाउंडेड और ब्रीडर पेयर हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर से ही चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करूँगा इनकी प्रोग्रेस जब इनके एग हैच होंगे। और किसी किस्म का कोई आपको सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं एक व्लॉग के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।